हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो होली स्पेशल सीरीज़ में मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ मीठी गुजिया की रेसिपी। ये गुजिया इतनी टेस्टी होती है, इतनी स्वादिष्ट होती है कि होली पर इसे बनाना तो बनता है। तो मैंने तो इसकी प्रिपरेशन करके रख ली है, यानी कि ये गुजिया बना के रख ली है। और जो भी गेस्ट आएगा मैं तो उनको ये गुजिया ज़रूर खिलाऊँगी। अगर आप भी इस तरह से मीठी गुजिया घर पर बनाना चाहते हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मीठी गुजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मावा लिया है। ये घर के बने हुए देसी घी का मावा है, जो मैंने देसी घी घर पे निकाला था। उसमें से जो मावा बच गया था उसको मैंने थोड़ा-सा भून लिया था। चूँकि मेरे पास थोड़ी टाइम की शॉर्टेज थी तो मैंने इसको रख दिया था। ये फ्रिज का ठंडा मावा है तो मैं इसको हल्का-सा वार्म कर लेती हूँ, यानी कि हल्का-सा गर्म कर लेती हूँ। अब इसमें हम कुछ काजू, बादाम, किशमिश, जो भी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें ऐड करना चाहें उसको हाथ से कट करके या फिर ड्राई फ्रूट कटर से अगर आप कट करके डालना चाहें तो उससे डाल सकते हैं। लेकिन गुजिया में मैं सोचती हूँ कि थोड़े से ड्राई फ्रूट्स दिखने चाहिए, तो इसलिए मैं हाथ से कट करके यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डालने वाली हूँ। तो मैंने काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं, इसके साथ-साथ मैं यहाँ पे थोड़ी-सी चिरौंजी ऐड करूँगी। किशमिश मेरे पास बाय चांस इस बार नहीं थी तो मैंने किशमिश ऐड नहीं किया, अदरवाइज़ आप किशमिश भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस थोड़ा-सा इसको हम देसी घी में अच्छे से सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा सौते नहीं करना है, हल्का सा इसको हमें सौते करना है। बस थोड़ी देर बाद इसको सौते करने के बाद आप इसको एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर दीजिए। चलिए आगे की प्रिपरेशन हम करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मैदा ले लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे मैदा का डो प्रिपेयर करना है। तो मैदा की क्वांटिटी मैंने यहाँ पे 2 से ढाई कप ली है। तो इस तरह से आप मेज़रमेंट अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैदा 2 से ढाई कप लिया, इसको अच्छे से छान लिया है। अब इसमें छानने के बाद अब हम यहाँ पे 1 कप के करीब मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग 1 कप के करीब यहाँ पे हम देसी घी ऐड करेंगे। और ये देसी घी करीब इतना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देसी घी की क्वांटिटी अच्छे से नहीं डालेंगे तो आपकी जो गुजिया होंगी सॉफ्ट नहीं बनेंगी, वो खाने में बहुत हार्ड हो जाएँगी और उनका टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं आएगा। इसलिए जो देसी घी का मोयन है वो इस तरह का होना चाहिए कि जब आप इसको हाथ में मुट्ठी में लें तो वो कुछ इस तरह से बनने लगे। तो यही परफेक्ट होता है इसका मेज़रमेंट कि आपने जो मोयन डाला है वो कितना सही है कितना नहीं। तो चलिए अब हम पानी डाल कर के इस मैदा को अच्छे से गूँथ लेते हैं और एक परफेक्ट डो प्रिपेयर कर लेते हैं। तो हम जो गुजिया बनाएंगे उसका डो हमें थोड़ा-सा टाइट ही रखना है, यानी कि सॉफ्ट डो नहीं प्रिपेयर करेंगे। अगर आप इसका डो सॉफ्ट प्रिपेयर कर लेंगे तो जो गुजिया बनेंगी ना उसमें थोड़े से बबल्स आ जाते हैं, यानी कि उसकी जो ऊपर की कवरिंग हो जाती है ना उसमें थोड़ा-सा आप देखेंगे कि वो ज़्यादा फूल जाएगी। तो इस तरह से अगर आप गुजिया बनाएंगे तो आपकी गुजिया परफेक्ट बनेगी। तो चलिए यहाँ पर हमने मावा में जो हमने काजू, बादाम कट करके रखे थे वो डाल दिए हैं और 2 कप के करीब मैंने यहाँ पे पिसी हुई चीनी ऐड कर दी है। ये डालने के बाद आप इसको मिक्स कर दीजिए अच्छे से। तो चीनी की क्वांटिटी चाहे तो आप थोड़ा टेस्ट कर लें, अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा बढ़ा लें और अगर इसमें आपको थोड़ा-सा आपको मिठास ज़्यादा चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ी-सी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो बस ये हमारा बुरादा अच्छे से बन कर के रेडी हो गया, जो हम गुजिया में फिलिंग में यूज़ करेंगे। चलिए अब हम चाशनी की भी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप के करीब चीनी ऐड की है और साथ ही साथ यहाँ पे 1.5 कप के करीब पानी ऐड किया है। बस इतना ऐड करने के बाद इसको बॉयल होने हम रख देंगे और जब ये बॉयल हो जाएगी तो थोड़ी-सी आप यहाँ पे इलायची और उसके दाने भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे गुजिया को हमें बांधने के लिए थोड़ी-सी स्लरी बनानी होती है। वो स्लरी थोड़ी-सी पानी और मैदा को मिक्स करके बनती है। तो ये डो तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो गया, तो इसको मैंने 2 पार्ट में कट कर लिया है। आधे पार्ट को मैं ढक के कपड़े से रख देती हूँ और अब इस पार्ट को मैं लेकर के इसकी गुजिया की प्रिपरेशन करती हूँ। तो यहाँ पे आधे पार्ट का भी आधा कर लिया है मैंने और उसके मीडियम साइज़ के छोटे-छोटे पेड़े कट कर लिए हैं। तो गुजिया का साइज़ मैं मीडियम रखूँगी तो पेड़ों का साइज़ भी मैं मीडियम ही रख रही हूँ। बहुत ज़्यादा छोटे पेड़े नहीं कट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े पेड़े भी नहीं हैं। तो इस तरह से इसकी हम लोई बना लेंगे और आप ध्यान दीजिएगा जब तक आप गुजिया बना रहे हैं या फिर आप इस तरह से लोई को बेल भी रहे हैं ना, तो बचा हुआ जो पोर्शन है आटे का, यानी कि मैदा का जो पोर्शन है उसको आप कपड़े से ढक के रखिएगा, वरना वो हार्ड हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने सारी की सारी लोई को अच्छे से गोल कर लिया है और इस तरह से गोल करने के बाद हल्का-सा फ्लैट करके रखते जा रहे हैं। तो मेरे लिए ईज़ी हो जाता है जब मैं इस तरह से पेड़े कट कर लेती हूँ और उनको गोल लोई बना कर के साइड में रख देती हूँ। तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है, फिर मैं फटाफट इसको बेलती जाती हूँ। तो इस तरह से अगर आप भी करेंगे तो आपका भी काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे सारी लोई मैंने बना के रख ली है। तो चलिए पहले सबसे पहले मैं इसको छोटे-छोटे बैचेज़ में फ्राई करूँगी। तो मैं 4 पहले आपको बना कर के दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको बनाना है, ताकि इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जब आप गुजिया बनाएँगे
उसको किस तरह से फ़ोल्ड करना है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये थोड़ा-सा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखने वाला होता है, क्योंकि गुजिया अगर अच्छे से बनेगी नहीं, आप उसको अच्छे से फ़ोल्ड नहीं करेंगे तो वो फट जाएँगी, और अगर वो फट जाएँगी तो तेल भी पूरा ख़राब हो जाएगा और आपकी सारी की सारी मेहनत भी बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है गुजिया को आपको कैसे फ़ोल्ड करना है और कैसे नहीं फ़ोल्ड करना है। तो हमने मैदा और थोड़ा-सा पानी लेकर के एक थिक स्लरी बनाई थी, उससे हम गुजिया को फ़ोल्ड करेंगे, यानी कि बाँधने का यूज़ करेंगे, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने 4 छोटी-सी चपाती बना ली है इसकी। अब इसके अंदर मैं फिलिंग करूँगी, तो फिलिंग करने से पहले सबसे पहले इसके बॉर्डर्स पे हम ये जो स्लरी हमने बनाई थी मैदा की और पानी से मिक्स करके, हम उसको लगाएँगे। इससे क्या होगा कि आपकी गुजिया बहुत अच्छे से बंधेगी, उसके कोने बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएँगे। तो चलिए अब बीच में इसमें फिलिंग ऐड कर देते हैं। तो मैं जो ये मीठी वाली गुजिया बनाती हूँ, इसमें फिलिंग थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ, तभी ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने फिलिंग को बिल्कुल बीचों-बीच में रखा है। अब देखिए यहाँ से बहुत ध्यान से देखना है हमें, इस तरह से हाथ में रख के आपको इसकी एजेस को बिल्कुल इस तरह से मिला देना है, और जब आप इसको इस तरह से मिला देंगे तो इस तरह से दबाते जाइए इसको और प्रेस अच्छे से करते जाइए। तो इससे क्या होगा, ये बिल्कुल चिपक जाएँगी, और जब आप इसको फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी खुलेंगी नहीं। तो मैं आपको फ्राई करके भी दिखाऊँगी कि ये बिल्कुल भी नहीं फटी थी और बहुत अच्छे से फ्राई हो गई थी। तो इस तरह से अभी तो मैंने इसको फ्लैट कर दिया है, यानी कि इसकी एजेस को बिल्कुल अच्छे से चिपका दिया है। अब हम इसका फ़ोल्ड करने का काम करते हैं। तो फ़ोल्ड करने के लिए सबसे पहले आपको इसके कोने को इस तरह से ट्विस्ट कर के फ़ोल्ड करना है। तो जो हलवाई लोग होते हैं ना, वो भी कुछ इसी तरह से गुजिया का शेप देते हैं। ये बनाना थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन 1-2 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये शेप भी आप बहुत अच्छे से बना पाएँगे। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से एक बार अंगूठे से दबाया और फिर दूसरी तरफ से मैं इसको फ़ोल्ड करती जा रही थी। इसी तरह से फ़ोल्ड करते-करते इसका प्रॉपर बिल्कुल गुजिया का परफ़ेक्ट शेप बन कर के रेडी हो जाता है। तो आप भी इस तरह से बना के देखिएगा। तो देखिए, ये एक गुजिया तो मैंने आपको बना के दिखा दी। इसी तरह से मैं आपको बची हुई 3 जो और मैंने लोई बना कर के रखी हैं, जिसकी छोटी-छोटी चपाती बनाई है, उसकी भी गुजिया मैं आपको बना कर के दिखाती हूँ। तो इसके साइड के एजेस को फ़ोल्ड करके अच्छे से बिल्कुल आपको इसको बाँध देना है, ताकि ये बिल्कुल भी फ्राई करते वक़्त फटे ना। चलिए मैं आपको एक और गुजिया अच्छे से फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ। तो इसको मैं हल्का-सा रोल कर दे रही हूँ। अब मैं इसको सेम प्रोसेस के साथ जो हमने मैदा की स्लरी बनाई थी, उसको एजेस पे हम लगा देंगे, यानी कि पूरा रोटी जो ये आपने बनाई है ना पतले से, इसके बिल्कुल किनारे-किनारे आपको लगा देना है। और थोड़ा अच्छे से लगाइएगा। अब इसके बीचों-बीच में बिल्कुल आपको फिलिंग को ऐड करना है। तो फिलिंग मैंने पहले भी बताया था, मैं फिलिंग थोड़ी ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ी कम भी कर सकते हैं। बस ये फिलिंग ऐड करने के बाद इस तरह से इसकी एजेस को अच्छे से मोड़ देना, यानी कि इस तरह से जोड़ दीजिएगा, और जोड़ते-जोड़ते इस तरह से इसको प्रेस कर दीजिए, और प्रेसिंग थोड़ी अच्छे से कीजिएगा ताकि ये बिल्कुल एक-दूसरे से चिपक जाएँ और बिल्कुल भी खुले ना। बस अब यहाँ पे आपको एक कोने से इस तरह से पलट-पलट के इस तरह से ट्विस्ट करके इसको फ़ोल्ड करते जाना है। तो ये जो फ़ोल्डिंग होती है ना, ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। अगर आप इस तरह से प्लेन गुजिया बनाएँगे तो वो देखने में इतनी अट्रैक्टिव भी नहीं लगती हैं और खाने में अच्छी भी नहीं लगती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखने में भी अच्छी होनी चाहिए और खाने में भी अच्छी होनी चाहिए। तो गुजिया की इस तरह से फ़ोल्डिंग करने से क्या होता है ना, इसका लुक बहुत अच्छा बन जाता है। तो इस तरह से जब आप फ़ोल्ड करके गुजिया बनाएँगे तो ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं और खाने में तो इसका स्वाद बहुत अच्छा होता ही है। तो सेम प्रोसेस के साथ मैंने तीसरी गुजिया भी प्रिपेयर कर दी है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, मैंने फिलिंग ऐड कर दी है बीच में और इसके एजेस को अच्छे से इस तरह से चिपका दिया है। तो आप भी इसको 2-3 बार ट्राई करेंगे ना, तो बिल्कुल सेम बिल्कुल ऐसी ही गुजिया बना करके आपकी भी रेडी हो जाएगी। बस इसको फ़ोल्ड करते वक़्त और इसकी एजेस को चिपकाते वक़्त थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये अच्छे से चिपके। बस अब ये चिपक गई है। अब थोड़ा-सा यहाँ पे मैं साइड कॉर्नर से लेकर के इसको फिर से इस तरह से ट्विस्ट करती जाती हूँ। तो एक अंगूठे से मैं दबा रही हूँ और दूसरी तरफ से उँगली से उसी फ़ोल्ड को ऊपर की तरफ ओवरलैप करती जा रही हूँ। तो इस तरह से करते-करते ये फ़ोल्ड होते-होते गुजिया का बहुत ही परफ़ेक्ट शेप बन कर के रेडी हो जाता है। तो भाई होली स्पेशल सीरीज़ में गुजिया की रेसिपी तो ऐसी है ना, हर किसी के घर में बनती है। तो अगर आपने भी आज तक ये मीठी वाली गुजिया नहीं बनाई है तो आज ज़रूर बनाइएगा। तो आपके आने वाले जो मेहमान होंगे ना, वो आपके बनी हुई हाथ की गुजिया की तारीफ़ ना करें तो मैं मान नहीं सकती। क्योंकि मेरे घर में तो सबको ये गुजिया बहुत टेस्टी लगी और बहुत ही पसंद आई। तो फ़िलहाल मैंने तो इसको बना के रख लिया है, और होली का फेस्टिवल है और गुजिया ना बने ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए, लास्ट गुजिया भी मैं आपको इस तरह से फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको इस तरह से गुजिया बनाने का तरीका पसंद आया होगा।
और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक करिएगा, इसे एक शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे क्या होगा, आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो इस तरह से मैंने 4 गुजिया आपके सामने बना करके प्रिपेयर करके रख ली हैं। अब हम इन गुजियों को फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने ऑलरेडी घी को अच्छे से गर्म करने रख दिया था। तो घी का टेम्परेचर जो है, यानी कि जो भी तेल और घी आप ले रहे हैं गुजिया को फ्राई करने के लिए, उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए कि आपका तेल इतना हो कि गर्म हो। तो देखिए मैंने ज़रा सा यहाँ पे एक छोटा-सा पोर्शन डाल के देखा, तो यानी कि तेल की जो गर्माहट है बिल्कुल प्रॉपर है। अब इसमें मैं गुजिया डाल देती हूँ। तो गुजिया डालते ही आप देखेंगे कि बबल्स आना शुरू हो जाएँगे। तो इसका मतलब है कि जो गुजिया के लिए जो टेम्परेचर है तेल का, बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने यहाँ पे घी का यूज़ किया है, ये देसी घी है। मैं गुजिया को देसी घी में ही फ्राई करती हूँ। आप चाहें तो इसको रिफाइंड में या फिर मूँगफली के तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो इस तरह से गुजिया जब फ्राई हो जाएँगी, तो हमने जो चाशनी बना के रखी थी ना, हम उसमें इसको डिप करेंगे। तभी हमारी मीठी चाशनी वाली गुजिया बन कर के रेडी होंगी ना। तो ये गुजिया तो हमने बना कर के रेडी कर ली हैं। ये अब हम इन्हें चाशनी में डिप करने रख देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही गुजिया आप इसको निकालेंगे, इसको चाशनी में डाल देंगे और चाशनी भी आपकी हल्की गुनगुनी होनी चाहिए। तभी आपकी गुजिया बहुत अच्छे से सोक करेगी चाशनी को, चाशनी बिल्कुल उसके अंदर तक जाएगी। तो गुजिया को भी गर्म होना ज़रूरी, यानी कि जैसे ही आप गुजिया निकालेंगे उसको चाशनी में डाल देंगे और साथ ही साथ आपकी चाशनी को भी हल्का सा गर्म होना चाहिए, यानी कि गुनगुना होना चाहिए। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस के साथ मैंने सेकंड बैच भी फ्राई करने डाल दिया था। तो देखिए पहले बैच में तो हमने गुजिया बना ली, तो मैं थोड़े-थोड़े बैचेस में गुजिया बना रही हूँ, तो 4-4 की क्वांटिटी मैंने डाली है। आप चाहें तो उसमें 6 क्वांटिटी भी डाल सकते हैं, बट कभी-कभी होता है ना कि गुजिया एक साथ डालने से फटने लगती हैं, लेकिन मेरी एक भी गुजिया बिल्कुल फटी नहीं थी। तो गुजिया आप जब भी बनाएँ तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि वो बिल्कुल भी फटे ना, क्योंकि अगर गुजिया फट जाती हैं तो तेल तो बर्बाद होता ही होता है, आपकी सारी मेहनत भी बर्बाद हो जाती है। तो चलिए ये गुजिया हमने बना ली है, इसको हम अगेन जो है चाशनी में डाल देते हैं। तो चाशनी में 2 से 3 मिनट आप इसको डिप रहने दीजिए और गरम-गरम गुजिया जब चाशनी में डिप होती है तो बहुत अच्छे से चाशनी को एब्ज़ॉर्ब करती है। बस 2 से मिनट आप इसको अलट-पलट कर लीजिए ताकि दूसरी तरफ से भी चाशनी इसमें चली जाए और तो इस तरह से गुजिया बहुत अच्छे से चाशनी को एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। तो ये गुजिया तो बन कर के रेडी हो गई है। इसी तरह से मैंने आगे की गुजिया भी प्रिपेयर कर ली थी। तो ये मीठी चाशनी की रस भरी गुजिया बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे क्या होगा, आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो इस तरह से मैंने तो सारी गुजिया बना कर के रेडी कर ली थी। भाई होली का फेस्टिवल है, कोई ना कोई मेहमान आते ही हैं, तो आप भी इस तरह से ये रस भरी मीठी गुजिया बनाइए और आने वाले मेहमानों को खुश करिए। तो फैमिली में सबको ये तो बहुत पसंद आई थी, तो मैंने तो इसकी प्रिपरेशन करके रख ली है। आप भी जाइए, इसे बनाइए और होली का फेस्टिवल एंजॉय करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।